हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैटिक मेथड्स एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स। ये दोनों मेथड्स को दो अलग अलग पैकेज में से किस तरीके से कॉल किया जाए। कल की मेरी वीडियोस जो थी उसमें हम लोगों ने स्टैटिक मेथड्स एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स केवल एक पैकेज में से कॉल किया था। एक ही पैकेज में हम लोगों ने सेम क्लास इस्तेमाल किया था एंड डिफरेंट क्लास इस्तेमाल किया था। Today we are going to talk about two different packages, how to call the static methods and the non-static methods from the two different packages. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक जावा का प्रोजेक्ट है यूट्यूब वीडियोस नाम का, जिसके अंदर मुझे सोर्स मिला है एंड ये सोर्स को राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू जाके यहाँ से मैंने पैकेज क्रिएट किए हैं, जावा पैकेज क्रिएट किए हैं, जिसका नाम मैंने दिया हुआ है एक सेम पैकेज एंड डिफरेंट पैकेज। ठीक है, तो इस सेम पैकेज के अंदर मैं अभी स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स को लिखने वाली हूँ। तो जब भी मुझे मेथड्स लिखनी है तो आई वांट क्लासेस। ठीक है, तो मैं इस पैकेज के ऊपर राइट क्लिक कर दूंगी, न्यू कह दूंगी एंड मुझे चाहिए होते हैं क्लास। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करूंगी। देखो, हमेशा हमेशा और हमेशा जब जावा का क्लास हम लोग नेम देते हैं तो पहला इसका लेटर हमेशा कैपिटल लेटर्स चाहिए होते हैं। तो मैंने इस क्लास का नाम डेमो1 दे दिया है। ठीक है, और इसको मैं कह दूंगी फिनिश। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक क्लास बन चुका है। अभी इस क्लास की बॉडी में मुझे कुछ मेथड्स लिखने हैं जो कि होगी आपकी स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पहले से मैंने बना के रखी हुई है, तो मैं दो क्लासेस यहाँ से उठा लूंगी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, सिस आउट जो है, ये सिस आउट जो होता है ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट होता है, राइट। आपको जो भी कुछ प्रिंट करना है तो इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपको स्ट्रिंग देनी पड़ती है। तो मैंने ये स्ट्रिंग उठा ली है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, इसके बीच में मैंने ये स्ट्रिंग को पास कर दिया है। देखो किस तरीके से मैं इसको पास कर रही हूँ, राइट। जो भी स्ट्रिंग आपकी है तो ये डबल इन्वर्टेड जो दिख रहा है इसके अंदर हमें लिखना होता है। ठीक, तो मैंने ये कौन सी मेथड बनाई है, देखो यहाँ पे बहुत खूब कहा है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक कीवर्ड आपको दिख रहा है, तो यानी कि जो मेरी मेथड 1 है ये स्टैटिक मेथड है। ठीक है, और सिमिलरली जो सेकंड वाली मेथड मैंने यहाँ पे लिखी है, तो यहाँ पे कहीं पे भी इस लाइन नंबर 11 पे आपको स्टैटिक कीवर्ड कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है मेथड 2 मेरी नॉन स्टैटिक मेथड है। ठीक है, तो इसको भी मैं एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे देती हूँ। प्रिंटिंग स्टेटमेंट के अंदर मैंने प्रिंटिंग के लिए दे दिया है कि मुझे क्या प्रिंट करना है इस बॉडी के अंदर। ओके, तो दो मेथड्स मेरे पास बन चुकी हैं इन द क्लास डेमो1 एंड द डेमो1 क्लास इट इज इन द पैकेज कॉल्ड एज सेम pkg। ओके, अब मेरी जो मेन मेथड है, मेरी मेन मेथड मुझे लिखनी है इन द अनदर पैकेज, इन द डिफरेंट पैकेज। ओके, तो मैं यहाँ पे भी राइट क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पे एक क्लास मैं ऐड कर देती हूँ। अभी इस क्लास का मैं नाम दे देती हूँ कि test1। मुझे टेस्ट करना है कि मेरी मेन मेथड यहाँ पे अगर आती है तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक क्लास बन चुका है हमारा जिसका नाम है test1 एंड इट इज लाइंग इन द डिफरेंट पैकेज, डिफरेंट pkg। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ मेरी मेन मेथड जो कि हमेशा होती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स। ठीक है, एंड इसकी बॉडी। ठीक है, अब देखो यानी कि मेरी मेथड्स तो है यहाँ पे सेम पैकेज के अंदर है, डेमो1 इस क्लास में है। अब ये दोनों मेथड्स मुझे कहाँ पे कॉल करनी है, इन द डिफरेंट पैकेज, कोई अलग पैकेज। ये सेम पैकेज छोड़ के मुझे दूसरे पैकेज में ले जाके इनको प्रिंट कराना है, तो मैं कैसे करूँगी। ठीक है, तो डिफरेंट पैकेज में मुझे प्रिंट कराना है तो वहाँ पे मुझे कंपलसरी चाहिए होता है एक क्लास।
अब इस क्लास के अंदर मुझे करना है इन दोनों को प्रिंट, यानी कि इन दोनों को मैं कर दूंगी कॉल। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था स्टैटिक मेथड्स होता है तो इनके पास दो तरीके होते हैं। अगर वो सेम क्लास में है तो मेथड के नाम से डायरेक्टली हम लोग पुकार देते हैं। अगर ये मेथड से कहीं और होता है, दूसरी क्लास के अंदर होता है, तो हम लोग इसको मेथड नेम डॉट क्लास नेम ऐसे करके बुलाते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं कर देती हूँ। इसका नाम था, देखो इस क्लास का नाम है डेमो1। चलो मैं यहाँ पे दे देती हूँ आपको डेमो1 डॉट, या टेल मी डेमो1 डॉट m1। देखो ये आ गई है ना, यहाँ पे स्टैटिक ही शो कर रहा है आपको, राइट। ये स्टैटिक मेथड m1 ही क्यों शो कर रहा है, देखो m1 यहाँ पे आपका क्यों शो किया उसने, क्योंकि वो स्टैटिक था। और वही क्यों उसने शो किया है, बिकॉज वी आर यूजिंग अ कॉल बाय क्लास नेम डॉट मेथड नेम, राइट है। तो जब भी मैं क्लास डॉट दे रही हूं तो इट विल ऑलवेज गिव मी अ लिस्ट ऑफ स्टैटिक मेथड्स ओनली। ठीक है, तो यहां पे देखो क्लास का नाम देते ही, डॉट देते ही इसमें मुझे स्टैटिक मेथड्स ही मिल रही है, तो मैं इसको उठा लूंगी। देखो ठीक है, राइट। अभी यहां पे आप एक गौर करिएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे ऐड हो चुकी है जो हम लोगों ने नहीं की थी, प्रोग्राम की शुरुआती में मैंने नहीं किया था, राइट। देखो एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ। डॉट देना है, मेथड को क्लिक करना है। जैसे कि मैं मेथड को डबल क्लिक कर दे रही हूँ तो इसकी ये देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड हो चुका है। वो स्टेटमेंट क्या है, देखो इंपोर्ट सेम पैकेज डॉट डेमो1, यानी कि इसने क्या किया है, मेथड वन जो कि हमारी इस पैकेज के अंदर बिल्कुल भी अननोन है, इसकी जान पहचान वाला नहीं है। तो मेथड की जान पहचान कहाँ पे है, हमारे सेम पैकेज के अंदर है, एंड इस डेमो क्लास के अंदर इसका डेफिनेशन है। जान पहचान है यानी कि उसकी डेफिनेशन यहाँ रखी है। ठीक है, तो हमें जब दूसरी पैकेज में रन करना है तो क्या करना पड़ रहा है, यू हैव टू इंपोर्ट दैट पैकेज। वो पैकेज का जो भी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी सारे मेथड्स हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे जुड़ चुका है, दैट इज इंपोर्ट सेम पैकेज डॉट डेमो1। ठीक है, इसको रन करके देखो। अब रन करके देखना। Now you are getting the statement. Now we are getting the statement that is static method 1 is running in different package. कहाँ पे रन हो रही है, in the different package. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, we have to import the package used in another package, राइट। यानी कि क्लास जिस पैकेज में है उसका क्लास, राइट, मेथड जिस पैकेज में है उस पैकेज को हमें क्या करना पड़ता है, दूसरी जगह जब हम लोग का कॉल करने वाले हैं तो उसको करना पड़ता है इंपोर्ट, तभी जाके कंपाइलेशन आपका होगा सक्सेसफुल। ठीक है, इसी प्रकार देख लेते हैं। स्टैटिक मेथड्स तो हम लोगों ने कॉल कर दी, अब नॉन स्टैटिक मेथड्स किस तरीके से कॉल किया जाए, m2 को कैसे कॉल करें, यस नाउ टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू कॉल द मेथड 2 विच इज अ नॉन स्टैटिक। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वेरी गुड, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, क्लास नेम, you have to create the objects, very good, class name object is equal to new keyword, right, then the class name, a call and a semicolon, enter. Now refer the object. Now what is the object name here is o, right, so I'll write down o dot. Now see which method I am looking for, method 2. Now double click it, right, okay, and now run this. See the second statement,
non-static method 2 is running in the different package. Why we are getting these two kind of outputs? Because we have called the methods, method 1 and method 2. Where are these methods are? These methods are in a package named as, okay, these methods are in a class called as demo1, a demo1, and the demo1 class, it is in a package called as a same package, right? And my main method, it is in the test1 class, and the test1 class, it is in the package called as a different package. So what is the conclusion for today's video is, when you are going to call the methods from one package into the other package, what you have to do is, the calling type is the same for non-static and for the static. The calling style is the same, but what you have to do is, you have to import the package. Thank you.